आदरणीय साथियों, भगवान शिव पार्वती की बात सुनकर मुस्कुराए। पार्वती के चिंतन और नई सूझ पर उनका मस्तिष्क गर्व से तन गया। उन्होंने स्वयं भी अपने साथ सदा रहने वाली चीज़ों की उपयोगिता के इस नए पक्ष पर कभी विचार नहीं किया था। उन्हें पार्वती के स्वरूप में एक नई शक्ति के आविर्भाव का आभास हुआ। जीव जगत का पोषण करने वाली यह शक्ति अद्भुत थी। उपर्युक्त प्रतीक कथा का निष्कर्ष यह है कि यदि समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया जाए तो एक ही वस्तु का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कथा में यह भी संदेश है कि मनुष्य को ईश्वर एवं प्रकृति ने जो शक्तियाँ प्रदान की हैं उनका पूरा उपयोग यदि किया जाए तो जीवन में बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। विडंबना यह है कि हम अपनी शक्तियों को न तो अच्छी तरह पहचानते हैं और न ही उनका ठीक ठाक उपयोग करना जानते हैं। हम उन्हें अज्ञानतावश नष्ट करते रहते हैं। शिव का त्रिशूल यदि प्रलयंकरकारी अस्त्र है तो वह हल्के काम में भी आ सकता है। हमारे भीतर जो शक्ति विघटनकारी अथवा विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है उसका उपयोग सृजन के लिए भी हो सकता है। ऐसा करने के लिए बुद्धि विवेक का संतुलित होना आवश्यक है। सर्प भक्षक ही नहीं रक्षक भी हो सकता है यदि उसका उपयोग किया जाए। कृषि कार्य का दार्शनिक विवेचन करें तो हमें एक नई जीवन दृष्टि मिलती है। पृथ्वी की भांति मनुष्य की कर्मभूमि भी वर्य है यदि उसे सदाचारों से जीतें, उत्तम विचारों से सींचें और सत्य कार्यों के बीज बोएं तो पुण्य और कीर्ति की फसल लहलहाएगी। इसी प्रकार मस्तिष्क की वरीयता का भी यदि हम ठीक से उपयोग करें, श्रेष्ठ चिंतन के बीज बोएं, बुद्धि से सींचें, विवेक का वर्यक डालें तो सृजन उपजेगा। नव निर्माण की हरियाली जन्म लेगी। हमारे भीतर अन्नपूर्णा की शक्ति विद्यमान है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं की क्षुधा को शांत करने के लिए हमें अकल्पित सफलताओं का अन्न भंडार प्रदान कर सकती है। प्रकृति का यह कार्य हमें शक्तियों से संपन्न करना मात्र है, उनके उपयोग के लिए वह हमें नहीं सिखाती। सही गलत में उपयोग का निर्णय करने के लिए उसने हमें बुद्धि एवं विवेक दो दुर्लभ विभूतियाँ प्रदान की हैं। ये दोनों भी शक्ति के प्रतिरूप हैं। संसार में हर व्यक्ति अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करके जीवन और जगत को अपने श्रेष्ठ कार्यों से कृतार्थ कर सकता है। गाय प्रिय दर्शनी है, शुभ दर्शनी है, सबसे प्रेम करती है, उसका हित चाहती है, सबका कल्याण करती है। भक्ति भाव से सेवित होने पर भी मनोकामनाओं को पूर्ण कर प्रभु मिलन का दिव्य आनंद देने वाली है। वह हमारे वैदिक सनातन धर्म तथा यज्ञीय दैवी संस्कृत का मूर्तिमान स्वरूप है। गाय का दूध आरोग्य है, इसलिए उसे अमृत कहा गया है। गाय के दूध, दही, घी आदि के अभाव में आज हमारा जनजीवन अनेक रोगों का शिकार है। फुल